नमो नमः नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है। दीपकम क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु, जिसमें हमने 8 अच्छे अच्छे सुभाषित के माध्यम से ये जाना कि हमारे लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे गुण और बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी। आइए इस चैप्टर में थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आइए, ये कुछ संधि और समास दिए गए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है जो कि पाठस्य आधारेण अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन, एक पद में वन वर्ड आंसर हमको लिखना है। ध्यान रखिएगा, हर बार हम आपको बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन होता है संस्कृत में वो क क के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, कह, कऊ, के, केन, कह, कस्य, के, केन। तो जिस लिंग विभक्ति वचन में उसका क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्मेट में उसका आंसर होगा। जैसे गीतानी के गायंती, गीत कौन गा रहे थे? देवाहा। कह बलम न वेत्ति, निर्बलः। कौन बल की कीमत नहीं करता? निर्बलः। कह वसंतस्य गुणम वेत्ति, कौन वसंत के गुण को जानता है? हमने श्लोक देखा था पहला, पिकः मतलब पिक मतलब जो कोयल है। मूषकः चूहा। कस्य बलम न वेत्ति, कस्य किसका बल न वेत्ति, बलम न वेत्ति, तो सिंहस्य सिंह का बल। फलोद्गमैः के नम्राः भवन्ति, फल के आने पर कौन झुक जाते हैं? नम्र। के बहुवचन है ना, तो तरवः। केन किसके समान सख्यम न करणीयम, कैसे सख्य नहीं करना चाहिए? दुर्जनेन, दुर्जनेन मतलब बुरे लोगों के साथ मैत्री नहीं करना चाहिए। केन विना दैवम न सिद्ध्यति, अभी जो विना शब्द है ना, ये वीआईपी वर्ड है, उपपद विभक्ति, तो इसके साथ केन किसके बिना भाग्य नहीं सिद्ध होता, तो पुरुषकारेण। इसका आंसर हम लिख सकते हैं पुरुषकारेण या पुरुषार्थेन भी सही है, बट ज्यादा सही पुरस्कारेण है क्योंकि वो श्लोक का आंसर है। आइए, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यानि, है ना, पूर्ण वाक्य मतलब पूरे सेंटेंस में आपको इसका उत्तर लिखना है, तो मैंने लिख रखे हैं। तरवह कदा मतलब कब, ये एक अव्यय है। कदा कब नम्र हो जाते हैं, तो तरवह फलोद्गम समये, जब फल आते हैं फलोद्गम के समय में ये नम्र होते हैं। ठीक है, समृद्धि भी के अनुद्धता भवंती, समृद्धि के द्वारा कौन लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल रहते हैं? तो सत्पुरुषाः इसका आंसर है। ठीक है, सत्पुरुषानाम स्वभाव कीदृश, सत्पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? दूसरों की मदद करने वाला, परोपकारः भवति। ठीक है, सत्यम कदा असत्यम न भवति, सत्य कब सत्य नहीं होता? सत्यम कदा सत्यम न भवति, तो यदा। देखो अब कदा वाला जो क्वेश्चन होगा ना, कब, तो एक सिचुएशन क्वेश्चन है कि जब ऐसा होगा तब, तो जब के लिए अव्यय आता है यदा, और तब के लिए अव्यय आता है तदा। कि सत्य जब छलम उभयति, छल को पैदा करता है, उसमें छल होता है, तदा सत्यम न भवति। इसका आंसर कई तरीके से लिखा जा सकता है, एक वे ये है। दैवम कदा न सिद्ध्यति, दैव मतलब भाग्य कब सिद्ध नहीं होता? दैवम पुरुषकारेण विना न सिद्ध्यति, डायरेक्ट श्लोक से आंसर है कि पुरुषार्थ के मेहनत के बिना दैवम न सिद्ध्यति। और दूसरा तरीके का कि जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कि यदा पुरुषार्थ न भवति, जब पुरुषार्थ नहीं होगा तदा दैवम न सिद्ध्यति, तब भाग्य सिद्ध नहीं होगा। आइए, स्तंभयोः मेलनम कुरुत, ये जो स्तंभ है, एक जो बॉक्सेस हैं, इनको मेल करना है हमको। इधर लिखी है जो सूक्ति वह, और इधर लिखा है उसका भावार्थ। भावार्थ मतलब एसेंस, उस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो हमें मैच करना है। आइए मैच करते हैं, हम मैच किए हुए हैं। गायंती देवा किल गीत कहानी, किससे रिलेटेड है? कि भारत भूमि महात्म्य, भारत भूमि महात्म्य वर्णन, भारत भूमि से रिलेटेड है। गुड़ी गुणम वेत्ति, कहना चाह रहे हैं कि सज्जन ही गुणों के, गुणानाम मर्मज्ञ, मर्मज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानने वाला, उसका रहस्य जानने वाला। ठीक है, नोअर ऑफ सीक्रेट्स। ठीक है, भवंती नम्रा तरवा फलोद्गमैः, ये किससे रिलेटेड है? कि सत्पुरुषों का जो स्वभाव है ना, वो स्वाभाविक ही नम्रता। ठीक है, नेक्स्ट, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है। कौन से? सुवर्णम चतुर्भी प्रकारैः परीक्षते, तो इसका भावार्थ हो गया। आइए, अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति, 8 गुण जो है वो पुरुष को चमकाते हैं।
तो इसका भावार्थ सामने लिखा हुआ है, कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, दम, दान, कृतज्ञता इत्यादि। दुर्जनीन समम सख्यम ना कार्येत, इसका क्या होगा? इसका आप देखिए क्या होगा कि दुष्ट जन के सन हमें कैसा है? उष्णांगार सदृश, दुष्टों का संग जो है मैत्री, वो गर्म अंगार की तरह है। एकेन चक्रेण न रथस्य गति, एक चक्र से रथ की गति नहीं होती। इसका भावार्थ क्या है कि केवल दैवम प्रयत्नम विना असिद्धम, केवल भाग्य से ही काम नहीं होगा। इसका भावार्थ है। ये मैच हो गया हमारा। अभी तो बहुत इजी है भाई, आपको श्लोक जाना है, श्लोक में से ढूंढना है एक पद, और यहाँ भी लिखे हुए हैं तो इसमें आपको भरना है। मंजूषा, ये कहते हैं मंजूषा मतलब जो टेबल है, इसमें से पदानी चित्वा, चित्वा मतलब चुनकर, चुनकर रिक्त स्थानानि, गुणी गुणम वेत्ति भवन्ति अम्रातर्वा फलोद्गमई। हम गा के करते हैं थोड़ा सा, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, ठीक है। भवन्ति नम्रा तरवः फलोद्गमई, पुरुषः परीक्षते, किससे? कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। ये पूरा जो है वो श्लोक का ही पार्ट है पूरा। गुणा पुरुषम दीपयन्ति, ये 8 गुण पुरुष को आगे बढ़ाते हैं। कौन? प्रज्ञा, कौल्यम, दमा, और इसमें से हमें दिख रहा है श्रुत। दानम यथाशक्ति, उसके बाद क्या आया था शब्द? दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च, एवं पुरुषकारेण विना देवम न सिद्ध्यति, देव की सिद्धि नहीं होती। बहुत इजी है ये वाला। तो 5वां क्वेश्चन इसमें हमको टिक लगाने हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि इत्यस्य श्लोकस्य मुख्य विषय का, इसका मुख्य टॉपिक क्या है? क्या वसंत का सौंदर्य? नहीं। क्या कर्म का फल बताना? नहीं। दान का प्रभाव? नहीं। तो भारत भूमि का गौरव बताना कि भारत भूमि के गीत देव भी गाते हैं। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी ही गुण को जानता है या उसकी कीमत करता है। इसमें इत्यत्र, इति प्लस अत्र, इस प्रकार अत्र मतलब होता है यहाँ, यहाँ पर कह मतलब कौन, गुणम न जानती, कौन गुण को नहीं जानता? बोले न वेत्ति निर्गुणः, श्लोक में शब्द आया था ना, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, जो पिक है, पिक कौन? जो कोयल है, वो वसंत का गुण नहीं जानती है। न वायसः, कौवा नहीं जानता। इसका तात्पर्य क्या है कि वसंत का गुण मतलब वसंत जैसे ही आता है तो पिकः मधुरम गायति, पिक तो मधुर गाती है जो कोयल है, लेकिन कौवा नहीं गाता। ठीक है। इसका अर्थ तो ये हो गया, और इसका तात्पर्य ये, इट कैन ऑल्सो बी सुजन एव गुणम जानति, सुजन ही गुणों को जानता है। बट इसका सही आंसर, ज्यादा करेक्ट आंसर ये रहा। ठीक है। भवन्ति नम्रः तरवा फलोद्गमई, जो नम्र हो जाते हैं पेड़ फल के आने पर। इसका अर्थ क्या है? क्या वृक्ष की कठोरता बता रहे हैं? नहीं। क्या सत्पुरुषों की उन्नति बता रहे हैं? बोले नहीं। क्या परोपकारियों की दुर्बलता? बोले तो ऑप्शन ही गलत है। ये है फल युक्तः वृक्षः नम्रः भवन्ति, जिसमें फल आते हैं वो नम्र हो जाते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धः, वह सभा सभा नहीं जहां वृद्ध नहीं। यहाँ पर सभा का महत्व क्या है? सभा का महत्व दो चीजों से था, आपने भावार्थ में पढ़ा था, ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध, एज से बड़े और ज्ञान से बड़े। तो इसका हो जाएगा ये कि धर्मोपदेशाय, धर्मोपदेश के लिए, धर्म के ज्ञान के लिए ज्ञान वृद्धा जना आवश्यकः, जो ज्ञान से बड़े लोग हैं, जिनकी नॉलेज अच्छी है, ऐसे लोगों की जरूरत होती है। ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है। मनोरंजन के लिए तो सभा नहीं होती। सभा धन संपत्ति, संपत्ति देने के लिए? बोले नहीं। कि सभा केवलम राज्य कार्यार्थम, राजकाज के काम करने के लिए सभा होती है? बोले नहीं। दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न करणीयम, किमर्थम मतलब होता है किस लिए। दुर्जन के साथ दोस्ती किस लिए नहीं करना? क्योंकि वो उष्ण अंगारवत हानिकारक भवती, वो गर्म अंगार की तरह हानिकारक होते हैं। ठीक है। चलिए, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है। योग्यता विस्तार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी। अब ये श्लोक कहाँ कहाँ से लिए गए हैं ना, उनका रेफरेंस दिया है। तो विष्णु पुराण से लिए गए हैं, महाभारत है, भर्तृहरि का नीति शतक वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। हितोपदेश जो कि नारायण पंडित से द्वारा लिखी गई है, चाणक्य नीति, है ना। तो ये यहाँ से सारे श्लोक लिए गए हैं, है ना। और आपको प्रोजेक्ट वर्क में करना क्या है कि आपको अंतर्जालात पुस्तकेभ्यः, अंतर्जाल इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट से आपको, और पुस्तक से, जो भी आपकी कोई भी पुस्तक अवेलेबल हो, वहां से आपको 20 सुभाषित का संग्रह करना है। और कोई भी नीति वाक्य का आधार लेकर आपको कोई 5 वाक्य लिखने हैं।
ठीक है। और पाठ में जो आने वाले आए हैं सुभाषित, अच्छे अच्छे जो श्लोक आए हैं, उनको आपको याद करना है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सभी चौथे चैप्टर के साथ, क्योंकि बहुत बढ़िया चैप्टर है, गोप बंधु महात्मा की कथा है उसमें, है ना। तब तक के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, नमो नमः।